एडन वो चिल्लाते हुए बोलता है, मैं अभी भी नाबालिग हूँ, बिल्कुल तुम्हारी तरह। यहाँ सुन टिया चौंक जाती है और वो कहती है क्या। थोड़ी देर बाद टिया को आग के पास बैठाया जाता है और उससे एडन पूछता है क्या तुम अब ठीक हो। टिया बोलती है हाँ। फिर एडन बोलता है नरभक्षी या बलि चढ़ाना हमारी फैमिली में ऐसा कोई परंपरा नहीं है, चिंता मत करो। टिया बोलती है हाँ मुझे यहाँ सुनकर खुशी हुई। फिर वो कप की तरफ देखने लगती है, उसमें एक खरगोश बना हुआ होता है जिसे देख वो मनी मन बोलती है एक खरगोश। फिर एडन बोलता है हम दोनों अभी भी नाबालिग है इसलिए हम सगाई कर लेंगे। टिया बोलती है कैसे, आपकी एज कितनी है। एडन बोलता है 15। टिया बोलती है आप मेरे से केवल 3 साल बड़े हैं। एडन बोलता है यहाँ अभी भी बहुत समय है, आपको 4 मौसम 3 दौर से गुजरना होगा, बसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतु। टिया बोलती है ओहो मैं समझ गई, आप गणित में बहुत अच्छे हैं। तो फिर बलि के रूप में चढ़ाई गई महिलाओं की वस्तुओं के बारे में भरे कमरे का क्या हुआ। एडन बोलता है हाँ कौन सा कमरा। तो टिया कहती है वो बंद कमरा। यहाँ सुनते ही एडन उसे उस रूम के पास ले जाता है और वो उस रूम के ताले को खोलकर उसे उस रूम के अंदर दिखाता है। उस रूम को देखकर टिया बहुत ज्यादा खुश होती है और कहती है वाह, वहाँ रूम जो कि बहुत ही लग्जरियस चीजों से भरा हुआ था और उसे अच्छे से सजाया गया भी था। फिर एडन बोलता है यहाँ आपका कमरा है। तो टिया चौंकते बोलती है क्या मेरा कमरा। एडन बोलता है हमें नहीं पता था कि आप कब आएंगे इसलिए हमने कुछ भी तैयारियां नहीं की थी। जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचे हमने इसे तैयारी करने में जल्दबाजी की। ये हमारे महल की सबसे अच्छी वस्तुएं है, लेकिन एक यंग लेडी को जिसे सजने संवरने की आदि हो उसे कोई खास बात नहीं लगेगी। टिया बोलती है नहीं नहीं मुझे यहाँ पसंद आया। एडन बोलता है क्या सच में। फिर टिया घबराते हुए कहती है तो फिर उन 3 बूढ़ी चुड़ैलों का क्या हुआ। एडन बोलता है ओहो आपका मतलब बेसी, एलेक्सा और केसरो से है। वे थोड़े खुदरे हैं लेकिन वे अच्छे लोग हैं, डरो मत। लेकिन मेरे बारे में अधिकांश अफवाहें वो सच है। टिया बोलती है सच में। एडन बोलता है मैं सच में बहुत घिनौना हूँ, आप इससे कई बेहतर हकदार है मेरे इस कमरे से, इस महल से और मेरे से भी। जिसे सुन टिया को थोड़ा बुरा लगता है और वो कहती है ईमानदारी से कहो तो मैं काउंट ग्रे की बेटी नहीं हूँ। एडन चिल्लाते हुए बोलता है क्या। टिया बोलती है मुझे गोद लिया गया था। मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे चाचा और चाची ने मुझे अपने पास रख लिया और उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ पे नहीं भेजा। एडन गुस्से में बोलता है उन्होंने तुम्हें यहाँ पर आने के लिए मजबूर किया, आप इसकी परमिशन कैसे दे सकते हैं। टिया बोलती है क्योंकि मेरे पास कोई चॉइस नहीं थी। और वो मनी मन कहती है नहीं तो मुझे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। एडन बोलता है वे बहुत ही भयानक है। टिया बोलती है अब जब तुम्हें पता चल गया है कि मैं अपने चाचा की बेटी नहीं हूँ, क्या तुम मुझे वापस भेजोगे। एडन बोलता है मैं करने जा रहा था, जब उसकी बेटी आई तो मैं उसके साथ सगाई सेरेमनी करने वाला था और जैसे ही प्रतिज्ञा पूरी हो जाती मैं तुरंत उसे वापस भेज देता। टिया यहाँ से चौंक जाती है और कहती है क्या, तो क्या आप मुझे हमेशा के लिए वापस भेजने वाले थे। एडन बोलता है लेकिन अब मैंने अपना मन बदल लिया है, आपके चाचा चाची आपकी देखभाल नहीं करना चाहते, तो बताओ मुझे क्या तुम वापस जाना चाहती हो। टिया वो अपना सिर हिलाते हुए बोलती है नहीं। फिर एडन बोलता है तो फिर मुझे फॉलो करो। फिर वो उसे एक रूम में ले जाता है और एक पेपर में कुछ लिखते हुए कहता है आप इस महल में जब तक चाहे रह सकते हैं, अगर जरूरत हो तो आप सुरक्षा की मांग भी कर सकते हैं, कोई भी आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। फिर वो उसमें अपनी सील लगाता है और उसे टिया को दिखाते हुए बोलता है यहाँ पेपर इसकी गारंटी देता है। तो टिया पेपर में उसके साइन को देखने लगती है। तभी एडन बोलता है मैं तुम्हें तुम्हारे रूम तक छोड़ दूंगा ताकि तुम फिर से खो ना जाओ। फिर वो उसे उसके रूम में जाके सुला देता है और कहता है क्या आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए लाइटें बंद करूं या उन्हें ऐसे ही रहने दे। टिया कहती है इन्हें ऐसे ही छोड़ दीजिए प्लीज। एडन बोलता है ठीक है अब मैं जाना चाहूंगा। टिया बोलती है एडन अगर मैं तुम्हें एडन बोलूं क्या यहाँ ठीक रहेगा। एडन बोलता है हाँ आप ऐसा कर सकते हैं। तो टिया कहती है क्या मैंने अभी आपको नाराज किया, अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे माफ कर दीजिए। एडन बोलता है नहीं, यहाँ बस बहुत टाइम हो गया है कि जब से मेरे पेरेंट्स के अलावा किसी ने भी मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाया। तो टिया कहती है गुड नाइट एडन। तो एडन बोलता है गुड नाइट। यहाँ कहने के बाद वो वहाँ से चले जाता है। फिर टिया उस गारंटी पेपर को देखते हुए मनी मन कहती है वो कोई बुरा व्यक्ति नहीं लगता, मैं क्यूरियस हूँ कि वो बिना मार्क्स के कैसे दिखता होगा। यहाँ सोचते सोचते टिया सो जाती है। दूसरी ओर हम एडन को देखते हैं जिसने कि अपना मार्क्स उतार दिया था। फिर वो खुद को पानी में देखता है और अपना मुंह धोते हुए बोलता है मैं बहुत ही घिनौना हूँ। दैन नेक्स्ट सीन में देखते हैं टिया वो गार्डन में घूमती है और अंगड़ाई लेते हुए बोलती है गुड मॉर्निंग। फिर वो मनी मन कहती है कल रात मुझे बहुत ही अच्छी नींद आई, मुझे कोई बुरा सपना नहीं आया। तभी वो वहाँ पे एप्पल का पेड़ दिखती है और वो कहती है वाओ, मैंने इतना बार
वाला सेब कभी नहीं देखा। फिर वो कूदकर उस एप्पल को तोड़ने लगती है, लेकिन उसका हाथ नहीं पहुंचता। थोड़ी देर कोशिश करने के बाद वो हफ्तों ये मनी मन कहती है मैं कब लंबा होंगी। तभी वहाँ पे एडन आता है और वो एक एप्पल को तोड़ता है, जिसकी आवाज सुन टिया पीछे मुड़कर देखती है। वहाँ एडन को देख कहती है ओहो गुड मॉर्निंग। तो एडन टिया के लिए एप्पल को काटता है और उसे टिया को देता है। उसने एप्पल को खरगोश के आकार के काटे थे। फिर वो टिया से बोलता है तुम्हें भूख लगी उन्हें ले लो। टिया कहती है क्या ये मेरे लिए है? एडन बोलता है आप इन सेबों को चाहती थी है ना, नाश्ता जल्दी ही तैयार हो जाएगा इसलिए आपको ज्यादा नहीं खाना चाहिए। और केसरो वो बेस्ट कुक है। फिर टिया उस एप्पल को खाती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है और वो मनी मन कहती है डिलीशियस। फिर वो एडन को कहती है थैंक यू, लेकिन एडन पहले ही वहाँ से गायब हो चुका था। उसे वहाँ पर ना देखकर वो मनी मन कहती है वो चला गया, वो बहुत ही तेज है। ऐसा लगता है कि वो बहुत ही दयालु व्यक्ति की तरह है। देन हम नेक्स्ट सीन डाइनिंग टेबल में देखते हैं टिया के लिए बहुत सारे डिशेस बनाए जाते हैं, जिन्हें देख टिया बोलती है वाओ। फिर वो केसरो से कहती है क्या यहाँ आपने बनाया? केसरो बोलता है जरूर, यहाँ अपने आप नहीं पक गया। टिया कहती है तो फिर आप एक समुद्री डाकू है और एक कुक भी, यहाँ तो कमाल की बात है। केसरो चौंकते बोलता है तुमने अभी क्या कहा? और बाकी के मेडे वो हंसने लगती है। तो केसरो उनसे बोलता है हंसना बंद करो। फिर टिया वैसी से पूछती है क्या मैं नाश्ते के बाद हाइनेस से मिल सकती हूँ? और वो मनी मन कहती है मैं कल रात के लिए उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ और आज सुबह भी एप्पल के लिए। फिर बेसी बोलती है आपको पूछने की जरूरत नहीं है माय लेडी, आप जल्दी ही इस घर की मालकिन बनने जा रही है, आपको हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे डर है कि आप उन्हें आज नहीं देख पाओगे, आज सुबह ही वो बाहर गया था। टिया कहती है वो चले गया? कहाँ, किस लिए? वैसे बोलती है आसपास के शैतानों का शिकार करने के लिए। हॉलस्टेड के मास्टर के रूम में यहाँ उनका कर्तव्य और जिम्मेदारी है। तो टिया थोड़ा उदास होने लगती है। वैसे बोलती है चिंता मत करो, वो बहुत ही स्ट्रांग है। टिया पूछती है क्या वो जल्दी ही वापस आएगा? वैसे कहती है यहाँ एक छोटी सी शिकार है, हालांकि बाद में वो लंबी ट्रिप में जाने वाला है, लेकिन वो कल तक वापस आ जाएगा। तो टिया कहती है मैं भी मदद करना चाहती हूँ। वैसे थोड़ा हैरान हो जाती है। टिया कहती है मैं बाहर जाकर शैतानों का शिकार नहीं कर सकती, लेकिन मैं मदद कर सकती हूँ। वहाँ पे एलेक्सा भी होती है जो कि कहती है मैं देख रही हूँ कि हमारे भविष्य के सेकंड मास्टर वो कराहना है। टिया पूछती है कराहना वो क्या है? वैसे बोलते हैं यहाँ उत्तर की एक पुरानी बोली है। तभी एलेक्सा बोलती है यहाँ एक सच्चे राजा या स्वामी की बात करता है, जो सिर्फ नाम का ही नहीं बल्कि विचारधारा वाला भी होता है। टिया वो चौंकते बोलती कराहना वो क्या करता है? एलेक्सा बोलती है दोनों मास्टर महल की रक्षा करते हैं, भीतर से और बाहर से, क्योंकि अब एक दूर है इसलिए दूसरों को महल के अंदर से रक्षा करनी चाहिए। तो टिया मनी मन कहती है रक्षा करना? एलेक्सा कहती है एक चीज है जिससे आप मदद कर सकते हैं, क्या आप आशीर्वाद की गांठें बना सकते हैं? टिया पूछती है यहाँ क्या है? एलेक्सा कहती है एक पुरानी परंपरा है, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप अपनी गांठों को लटका देते हैं युद्ध में जाने वाली तलवार पर, तो वो बिना किसी नुकसान के वापस आ जाएंगे। धागे जो गांठें बनाते हैं उन्हें वापस घर ले आएंगे। यहाँ उत्तरी क्षेत्र में लोगों को मौत का डर नहीं है। हमारा डर है कि अगर मरने के बाद हम भटकते रहे और घर वापस ना लौट सके। लेकिन जब आप किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा बनाई गई गांठ को लेकर बाहर जाते हैं जो आपकी परवाह करता है, यहाँ आराम प्रदान करता है। इस पे टिया बोलती है फिर मैं गांठों को बनाने के लिए आपकी मदद करूंगी, अभियान में निकले सभी लोगों के लिए। एलेक्सा बोलती है मुझे यकीन है कि लॉर्ड को भी खुशी होगी। ब्रेकफास्ट के बाद ब्रेक के दौरान मेड से गांठों पर काम करती है, जाओ और हेडमेड रोमिना से पूछो, लेकिन सबसे पहले अपना नाश्ता खत्म कर लो। टिया बोलती है ओ हाँ ठीक है। एलेक्सा कहती है बढ़ते बच्चों को अच्छा खाना खाना चाहिए। नाश्ता खत्म करने के बाद टिया मेड्स के पास जाती है और कहती है ओ एक्सक्यूज मी। तो उनमें से एक मेड बोलती है ओहो मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकती हूँ माय लेडी? टिया वो शर्माती है कहती है मैं, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। मैं आपके गार्ड बनाने में मदद कर सकती हूँ। बे मेड उसे देखकर मनी मन कहती है वे कितनी क्यूट है। और एक मेड बोलती है हाँ बिल्कुल, हम आपको बताएंगे कि इसे कैसे करते हैं। फिर वो इसे अपने साइड में बैठाती है और इसे सिखाने लगती है। तो टिया उसे सीखने की कोशिश करने लगती है और मनी मन कहती है यहाँ बहुत ही अजीब बात है, हर कोई मेरे लिए बहुत ही दयालु है। मैं हमेशा इस चीज के बारे में सपना देखती थी, लेकिन अब तो यहाँ बहुत ही डरा देने वाला है।
क्या यहाँ खुशी हमेशा रहेगी? क्या मेरा इतना खुश रहना सच में ठीक है? तभी वो कुछ नाइटू की चिल्लाने की आवाज सुनती है। वे कहते हैं हमला हो गया, दुष्ट जानवरों का हमला, जिसे सुन वहाँ के सभी लोग चौंक जाते हैं। दूसरी ओर नाइटू द्वारा बेल बजाया जाता है और सभी से कहा जाता है कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ सुन केसर चिल्लाते हुए बोलता है सभी दिनों में से आज का ही दिन क्यों, जब लॉर्ड घर में नहीं है। तो एलेक्सा टिया के पास जाती है और उससे कहती है माय लेडी आपको छिप जाना चाहिए। तो टिया मनी मन कहती है आखिर क्या हो रहा है। फिर एलेक्सा चिल्लाते हुए कहती है केसरो बेसी सिचुएशन कैसी है? बेसी कहते है 20 साल चिटिया जिनसे हमने 3 महीने पहले ही लड़ाई लड़ी थी, हमने सोचा था कि वे सभी रेत के तूफान में बह गए होंगे। उन्होंने जरूर ही किसी कलाकृति का यूज किया होगा। वे पहले के मुकाबले ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। वे भूमि का सुरंग बना सकते हैं। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो वो महल पर आक्रमण करते हुए हमारे दीवारों के सामने मिट्टी का एक टावर बना देंगे। फिर एलेक्सा दूसरे पर्सन से बोलती है और लॉर्ड के बारे में क्या? तो वो पर्सन बोलता है हमने मैसेज भेज दिया है, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि वो कितने दूर चले गए हैं। तभी केसरो बोलता है यहाँ जानबूझकर किया गया था, उन्होंने उनके चले जाने का इंतजार किया ताकि हमारे पास कम गार्ड बचे। इस पे बेसी कहती है हमें अपने हथियारों को यूज करने के लिए अधिक से अधिक लोगों की जरूरत होगी। तो टिया बेसी से बोलती है मैं भी मदद करना चाहती हूँ। बेसी बोलती है प्लीज माय लेडी आप छिप जाइए। तो टिया चिल्लाती हुई कहती है आपने कहा था कि हमें अधिक से अधिक लोगों की जरूरत है, अगर मैं कुछ नहीं तो मैं कम से कम आपका सामान उठाने में आपकी मदद कर सकती हूँ। यहाँ सुन के